नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्रैक्शंस के कंपैरिजन के बारे में बता दिया था कि बड़ा और छोटा कैसे पहचानते हैं। इसमें दो टाइप्स मैंने डिस्कस किए थे, टाइप 1 और टाइप 2। ये हर टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, ठीक है ना। मैंने टाइप 1 आपको बता दिया था, टाइप 2 आपको बता दिया था, वो हम टाइप 3 डिस्कस करने वाले। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइप 1 के क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स का कंपेरिजन होगा जिसमें के सारे डिनोमिनेटर देखिए 10 10 10 10 सारे के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ये आप देखिए, ठीक, इसमें भी 10 है 10 है 10 है 10 है, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि आपको समझना है कि ये किसी एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर एक बच्चा 3/10 मतलब 10 नंबर के टेस्ट में 3 नंबर पाता है, ये 10 में 9, ये 10 में 4, ये 10 में 6, कौन सा सबसे बेटर है, ये वाला सबसे बेटर है। तो आपको उसको मार्क्स समझना है, ठीक है ना। तो आप बड़ा छोटा आसानी से बता लेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चंस में सारे के सारे न्यूमरेटर सेम थे, देखिए 10 10 10 10 और डिनोमिनेटर अलग अलग है 8 7 5 2। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था कि इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे बैट्समैन के रन्स, किसी बैट्समैन के, ये ट्रिक है, बैट्समैन के रन्स है, ठीक। कैसे, इसने भी 10 रन बनाए, 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 ठीक है ना। इसने 2 बॉलों में 10 रन बनाए, इसमें 5 बॉलों में 10 रन बनाए, इसने 7 बॉलों में 10 रन बनाए, इसने 8 बॉलों में 10 रन बनाए। तो सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन निकलेगा, सबसे बढ़िया बैट्समैन ये, क्योंकि इसने सबसे कम बॉलें खेली है और 10 रन बनाए। और इसमें सबसे खराब बैट्समैन कौन है, ये है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये हो जाएगी और सबसे छोटी ये हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप आपको याद आ गया होगा, ठीक। अब हम टाइप 3 के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें किसी के भी न्यूमरेटर भी सेम नहीं होंगे और डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होंगे, लेकिन एक चीज़ इसमें सेम आपको मिलेगी। वो क्या होगी, इसका डिफरेंस। देखिए 9 और 10 में 1 का डिफरेंस है, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस है और 2 और 3 में भी 1 का डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना, यानी कि 9/10 है, 10 डिनोमिनेटर इन सारे में सबसे बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब आपको इसके पीछे समझना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक आपको जरूर दे दूंगा, क्योंकि मैंने कई बार बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन किया है जो कि कंपटीशन के एग्जाम देते हैं और वो हर तरह के क्वेश्चन कर तो लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब उनसे आप वाई करके क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बताने में थोड़ा सा झिझकते हैं, ठीक है ना, या नहीं बता पाते हैं कई बार, ठीक है ना। उन्हें पता तो है, उनको ये पता है कि ऐसे क्वेश्चन में जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है उसको बड़ा बोल देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है उसको बड़ा बोल देता है, ठीक है ना। ये याद रखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और मेरी हमेशा यही अप्रोच रहती है कि मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊं और उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊं, जिससे आपको कि याद ना करना पड़े। कभी आपको ये कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं कि किस में बड़ा करना था, किस में छोटा करना था, कैसे याद करना था, कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि आप कैसे याद रखेंगे कि बड़ा डिनोमिनेटर वाला ही ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा है, जिसमें कि क्या हो, सबका डिफरेंस बराबर। डिफरेंस देखिए एक एक का है, ये 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, मतलब डिफरेंस सब में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, ठीक। मैं इसमें से ही 2 नंबर्स कोई भी उठा लेता हूँ। चलिए, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे कम। इन दोनों को उठाता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये है 9/10 और ये है 2/3। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बाकी सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 बराबर साइज की चीज़ें लेंगे। चलिए, मैंने मान लिया कि एक मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ओके, और वो इसके लिए है जिसमें से हमें 9/10 कलेक्ट करना है। वैसा ही एक टुकड़ा 2/3 कलेक्ट करने के लिए भी लेते हैं। तो देखिए, इसके बराबर दोनों बराबर है, ठीक है ना। अब 9/10 कलेक्ट करने के लिए आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा, क्या करते हैं हम, इसके 10 बराबर हिस्से कर लेते हैं और इसमें 2/3 कलेक्ट करने के लिए 3 बराबर हिस्से कर लेते हैं। तो इसके 3 बराबर हिस्से जरा करें, तो 1 2 3, ये बराबर हिस्से 3 हो गए, ठीक। इसके कितने करने हैं हमें, इसके हमें 10 हिस्से करना है। तो यहाँ से ये 5 हो गया हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से हो गए, ठीक।
इसके 10 बराबर बराबर हिस्से हो गए, इसके 3 बराबर बराबर हिस्से हो गए। इसमें से हमें कितना लेना है, ठीक है ना, 9 लेना था, छोड़ना कितना है, इसमें भी एक छोड़ना है, इसमें भी एक ही हिस्सा छोड़ना है। तो अगर हम इसमें एक हिस्सा छोड़ेंगे तो इतना बड़ा सा हिस्सा हमारा छूट जाएगा। ठीक ठीक, कलेक्ट कितना होगा, कलेक्ट होगा ये वाला हिस्सा। ठीक, देखिए दोनों बराबर साइज की चीज़ें थी, ठीक है, इसमें से हमने 3 हिस्से किए, एक हिस्सा छोड़ दिया, इसमें से हमने 10 हिस्से किए और इसका भी एक हिस्सा छोड़ना था हमें, तो इसको हमने छोड़ दिया। कलेक्ट कितना किया, इतना बड़ा हिस्सा हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, जो हमने कलेक्ट किया है ये वाला हिस्सा है, 9/10 है। ठीक, ये हमें बड़ा दिख रहा है, ये 2/3 है, तो ये हमें छोटा दिख रहा है। ठीक, तो बड़ा छोटा आपको समझ में आ गया, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है ना, उसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसके हर हिस्से, जो 10 हमें बराबर बराबर हिस्से करना है ना, छोटे छोटे हिस्से आएंगे और एक हिस्सा छोड़ देना है, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा छूटेगा। इसमें क्या करना है, 3 बराबर बराबर हिस्से करना है, और जब उसमें एक हिस्सा छोड़ेंगे तो हर एक जब 3 हिस्से इसके करे रहेंगे तो हम बड़ा बड़ा एक टुकड़ा बनेगा, जो हम एक छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास कलेक्ट होगा वो इधर का ये हिस्सा और इधर का ये हिस्सा, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा ये है। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से ये जो 6 वाला होगा और ये जो 4 डिनोमिनेटर वाला होगा, ये कहाँ का आएंगे, इससे जस्ट छोटा कौन होगा, इससे जस्ट छोटा 5/6 आएगा, और उससे छोटा 3/4 आएगा, और सबसे छोटा ये है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं हम टाइप 4 के क्वेश्चंस की तरफ। वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो जिनमें ना ही डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, ना ही न्यूमरेटर सेम रहेंगे, ना ही टाइप 3 के क्वेश्चंस की तरह उनके बीच के डिफरेंस सेम रहेंगे। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे कि ये क्वेश्चन है 5/6 है और 2/10 है। देखिए न्यूमरेटर भी सेम नहीं, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं, डिफरेंस इधर 1 का है, इधर 2 और 10 में 8 का डिफरेंस है, यानी कि कुछ भी सेम नहीं है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक, इसको क्या करना है, इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 10 का 5 में और 6 का 2 में, और इन दोनों के ऊपर लिख लेना है। 5 10 जा 50 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक, और 6 2 जा 12 को यहाँ लिख लेंगे। इन दोनों में जो बड़ा छोटा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी छोटी निकल के आएगी। तो 12 और 50 में कौन बड़ा छोटा है, ठीक, ये छोटा है, ये बड़ा है, इट मीन्स ये फ्रैक्शन बड़ी और ये छोटी। आगे समझ में, इजी ट्रिक है। ठीक, ऐसे इसको कैसे करेंगे, 12/20 है, 3/2 है। ठीक, इसमें भी कुछ सेम नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर नहीं, इनका डिफरेंस नहीं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 जा 24 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, 23 जा 60 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, दोनों में बड़ा छोटा कौन, 60 बड़ा, तो 3/2 बड़ा है। आ रहा समझ में। एक और एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे कि अगर आ गया 6/100, ठीक है, और 10/3। ठीक, अब देखिए बड़ा छोटा कौन आपको नज़र आ रहा है। ठीक, बहुत आसान ट्रिक है, कुछ भी सेम नहीं है इसमें। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 3 जा 18। ठीक, 100 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 100 10 जा 1000। कौन बड़ा है, 1000 बड़ा है, 18 छोटा है, मीन्स ये बड़े है और ये छोटा है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 18 से 1 था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इसका मतलब ये फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन, इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा है। किससे, किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। आ रहा है समझ में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो टाइप 1 आप समझिएगा, टाइप 2 समझ गए, टाइप 3 टाइप 4 समझ गए। इवन कि ये जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, ये आप किसी में भी फॉलो कर सकते हैं, इन चारों टाइप में किसी में फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मान ली आपको मैंने बोल दिया कि 3/10 और 9/10 में बताओ, ठीक है ना, आपको सारी ट्रिक्स भूल गई है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 10 जा 30 यहाँ पे आ जाएगा, 9 10 जा 90 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप बता लेंगे 30 और 90 कौन बड़ा, ये बड़ा। इन दोनों में बताना है आपको तो पता ही है कि 6/10 बड़ा है। ठीक, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 10 जा 40 और 6 10 जा 60। 40 60 में कौन बड़ा, ये बड़ा, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। इसमें से भी कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इन दोनों को करना चाहते हैं, तो 10 2 जा 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 5 10 जा 50 यहाँ पे आ जाएगा। 20 50 में कौन बड़ा, ये बड़ा, इट मीन्स ये बड़ा हो जाएगा। अरे समझ में।
तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये हर टाइप के फ्रैक्शंस का कंपेरिजन आपने समझ लिया है। और यहाँ पे मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज में दोस्तों हम ऐसे ही लॉजिक्स और ट्रिक्स सीखेंगे, ठीक है। और पहले तो मैं आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। आपको परसेंटेज मैं ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप परसेंटेज फिर कभी नहीं भूलेंगे और परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे आप ओरली सॉल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।